2 नवंबर साल 1990 को 30 साल पहले अयोध्या में लाखों काल सेवक इकट्ठा हो चुके थे। सभी का मकसद एक ही था, बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराना और वहां राम मंदिर का शिलान्यास करना। इसी मकसद से कोलकाता से 2 भाई भी आए। ये लोग 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे और जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ आगे कूच किया तब ये दोनों भाई उस सैलाब में सबसे आगे चल रहे थे। और जब कार सेवकों ने 300 पुलिस वालों को धकेलकर बाबरी मस्जिद के अंदर एंटर किया तब बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहले चढ़ने वाले भी यही दोनों भाई थे और इन्हीं दोनों भाइयों ने बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले भगवा लहराया था। लेकिन कहते हैं ना, होई सोई जो राम रच राखा। जी हाँ, जब कार सेवकों पर गोली चली तो राम के नाम पर गोली खाने वाले भी यही 2 भाई थे। नमस्कार दोस्तों, सफरन भारत में आपका स्वागत है। ये बात है कोलकाता से आए 20 और 23 साल के कोठारी बंधुओं की, जिन्होंने राम के नाम पर पहली गोली खाई थी। आज अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, ये कोई 20-30 साल का आंदोलन के नहीं, बल्कि इसे 500 साल से चल रहे एक संघर्ष की परिणति कहा जा सकता है। जब साल 1528 में एक सूफी मूसा आशिका के कहने पर उस वक्त के मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में अपनी सेना भेजी, तब सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मस्थान पर बने मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवा दिया। उसी के साथ राम जन्मभूमि का आंदोलन भी शुरू हो गया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद पहली बार साल 1939 में इस आंदोलन में दोबारा हलचल हुई। लेकिन अगर सही मायनों में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की पहुंच की बात की जाए तो ये हुई साल 1983 से। इस आंदोलन की आवाज़ उस वक्त के बड़े शहर कोलकाता तक भी पहुंच रही थी और यही कोलकाता के बड़ा बाजार के करीब रहने वाले 23 साल के राम कुमार और 20 साल के शरद कोठारी के अंदर भी इस राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होने की बेहद इच्छा थी। यह दोनों भाई आरएसएस के एक दूसरे संगठन बजरंग दल के साथ जुड़े हुए थे और रोजाना शाखा में जाया करते थे। और जब साल 1990 में अयोध्या में कार सेवा करने की बारी आई तो यह दोनों भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों को छोड़कर अयोध्या निकल गए। दोनों भाई 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे थे और जब हजारों कार सेवकों ने एकाएक बाबरी मस्जिद की ओर रुख किया तो उस जन सैलाब में यह दोनों भाई ही सबसे आगे चल रहे थे। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में 300 जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन कार सेवकों के सैलाब ने उन्हें पीछे धकेल दिया। तब कोठारी बंधु बाबरी मस्जिद में सबसे पहले गुस्से और दौड़कर सीधे मस्जिद के ऊपर चढ़ गए। साथ लिए भगवा झंडा था जो इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर लहरा दिया और इसी के साथ शरद और राजकुमार राम मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए। अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों भाइयों की बातें हो रही थीं। युद्ध में अयोध्या नाम से छपी एक किताब के मुताबिक 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में यह दोनों भाई जब दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे तब पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों भाई फायरिंग से बचते हुए एक घर में जाकर छिप गए। तभी सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर शरद कुमार को खींचकर उस घर से बाहर निकाल लाता है, उसे सड़क पर बिठाता है और उसके सिर पर गोली मार देता है। छोटे भाई पर चली गोली से राम कुमार तुरंत टूट पड़ता है। तभी इंस्पेक्टर राम कुमार पर भी गोली चला देता है जो उसके गले को चीरते हुए उसके पार चली जाती है और दोनों कोठारी भाई वहीं दम तोड़ देते हैं। इन दोनों कोठारी भाइयों की खबर आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल जाती है और एक दिन बाद 4 नवंबर 1990 को इन दोनों भाइयों का अयोध्या में सरयू के तट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इन दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ता है। चारों ओर भगवा पहने हजारों काल सेवक खड़े हुए थे और कोठारी भाई अमर रहे के नारे लग रहे थे। राम के नाम पर गोली खाने वाले कोठारी बंधुओं को आज भी अयोध्या में याद किया जा रहा है और जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो इन दोनों कोठारी भाइयों की याद में वहां स्मारक बनाया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन के 500 साल के इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर अपनी जान दे दी। इन्हीं सब बलिदानों का फल 22 जनवरी को हमें मिलने जा रहा है।
राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या के इतिहास से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सफरॉन भारत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।